जब इस महिला ने पत्थरों से धुआं निकलते देखा तो बिना सोचे समझे एक पत्थर को उठा लिया और आसानी से किसी अशुभ चीज के लपेटे में आ गए। लेकिन यह भूगर्भ शास्त्री इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने एक बड़े क्षेत्र में ज्वालामुखी की राख से बने पत्थर देखे। उसका मानना था कि अगर इस जगह की खुदाई की जाए तो बहुत सारे भू ऊर्जा संसाधन मिल सकते हैं। इसलिए उसने खुशी खुशी 2 पत्थरों के नमूने उठा लिए। जैसे ही उसे लगा कि अब तो वह धनवान बनने वाला है, अचानक उसके पीछे से कुछ आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुनसान जंगल पहाड़ का माहौल थोड़ा डरावना लग रहा था। वह घबराकर तुरंत उठा और तेजी से निकल पड़ा। लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि उसके पास से एक काली परछाई गुजर गई। वह काली छाया वास्तव में इन्हीं पत्थरों के पीछे आई थी। तभी जब वह औरत कार में बैठकर जाने की तैयारी कर रही थी, अचानक एक आदमी सामने आकर खड़ा हो गया। औरत ने फौरन अपना सेल्फ डिफेंस स्प्रे लिया और उस आदमी की आंखों में छिड़क दिया। तीव्र जलन और दर्द से आदमी ने उसका बैग फेंक दिया। औरत ने मौका पाकर बैग उठाया, कार में बैठी और इंजन स्टार्ट करके भाग गई। पीछे वह आदमी जमीन पर गिरा गिरा चिल्लाता रह गया। औरत ने यह घटना अपने बॉस को बताई और कहा कि उस पर हमला हुआ था, इसलिए वह आज घर पर आराम करेगी और कल फिर से इन पत्थरों के बारे में चर्चा करेगी। लेकिन उसके जाने के कुछ देर बाद ही वही आदमी धीरे धीरे जमीन से उठा। उसने हल्के से सिर झटका और हैरत की बात, उसका चेहरा बैल के सिर जैसा हो गया था। उधर औरत घर पहुंची और पत्थरों का नमूना मेज पर रख दिया। तभी घर के अंदर जमीन हल्की सी कांपी। उसने सोचा यह कोई छोटा सा भूकंप है, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह दरअसल एक जानलेवा चेतावनी थी। उसने कोट उतारा और नहाने की तैयारी की। तभी उसे हॉल से कोई हलचल सुनाई दी। डरते डरते जब वह वहां पहुंची तो पाया कि वह पत्थर गायब हो गया। यहां तक कि प्लास्टिक की थैली भी ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने उसे तपाकर जला दिया हो। अचानक उसे सल्फर की गंध आई और घर के अंदर घना धुआं भरने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अग्नि दानव ने उसकी जान ले ली। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।